हेलो ट्रेडर्स। बात करते हैं आज के सेंसेक्स चार्ट की। आज है 25 मार्च 2025। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। देखते हैं कहां पर कॉल या कहां पर पुट साइड को हमें एंट्री मिल सकती थी और हम वहां पर प्रॉफिट कमा सकते थे। अब बात करते हैं, मार्केट गैप अप खुलता है तो कल का जो स्टॉप लॉस थे वो सारे पहली कैंडल ने खा दिए थे, लेकिन मार्केट कहाँ था? 27 EMA के ऊपर चल रहा था। इसलिए जब दूसरी कैंडल आई 9:20 की कैंडल आई तो 9:20 की कैंडल नीचे आने की कोशिश करती है, लेकिन मार्केट हम लोग तब तक यहाँ पर एंट्री नहीं मारेंगे जब तक क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हो जाता है। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट अगर होता तो हम यहाँ पर एक पुट साइड की एंट्री बना सकते थे, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस बचे हुए थे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर से सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चले गया। यहाँ पर इस वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद इसके स्टॉप लॉस के साथ एक हम यहाँ पर एंट्री मार सकते थे, लेकिन अगर आप इसको ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे तो ये जो स्टॉप लॉस था बहुत बड़ा बन रहा था। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या आती है कि जैसे ही मार्केट जाता है 78,500, एक एंट्री हमारी यहाँ पर बन सकती थी। इसके क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पर एंट्री बनती। इसके बाद जो था प्राइस बहुत अच्छा ऊपर गया। प्राइस ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, मार्केट नीचे आता है और 500 के लेवल को ब्रेक करता है। 500 के लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक कैंडल बनती है ये वाली। इसके हाई के पास में एक ऑर्डर लगा के रखना था, क्योंकि नीचे जो थे वो स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। ये सुबह के स्टॉप लॉस पड़े थे तो मार्केट एक बार नीचे आ सकता था। मार्केट जब नीचे आया तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 27 EMA के नीचे आता है मार्केट उसके बाद 9 EMA का सपोर्ट फिर से रेजिस्टेंस लेता है और मार्केट यहाँ से गिरना शुरू कर देता है। मैं अभी आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलूंगा तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पर एंट्री मार सकते थे, कहाँ पर एंट्री मिल सकती थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे मार्केट आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसका ब्रेकआउट करेगा, यहाँ सस्टेन करेगा, उसके बाद हाई ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर हम लोग कॉल साइड को जा सकते हैं। लेकिन क्या था, बहुत 4-5 दिनों से मार्केट बुलिश चल रहा था, तो आज एक पुल बैक आना ज़रूरी था। उस पुल बैक आज एक्सपायरी थी, तो इसलिए पुल बैक पर बहुत अच्छे ट्रेड यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। मैंने सुबह ट्रेड किया था, मैंने इस कैंडल पर ट्रेड किया था। इस कैंडल के बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड बंद कर दिए थे, मैंने उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लिए। लेकिन जो सेटअप दिख रहे थे वो सेटअप दिख रहे थे एक यहाँ पे इसलिए था, अगर मार्केट ये ब्रेक करना शुरू करता तो यहाँ पर बहुत अच्छी पुल बैक नीचे को आती और इससे प्रीमियम जो है 2 गुना बढ़ने की संभावना हो जाती है, क्योंकि नीचे जो है स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। 4-5 दिन से मार्केट ऊपर चल रहा है, एक बार नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या है, प्रीमियम कटने शुरू हो जाते हैं और पुट साइड को बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता है। अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ ऑप्शन चार्ट पे, वहाँ आपको दिखाता हूँ कि ट्रेड कहाँ पर मिल सकते थे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 78,300 की कॉल है और ये 78,600 की पुट। ये 78,300 की कॉल है और ये सेंसेक्स 25 मार्च की एक्सपायरी का 78,600 की पुट खोली हुई है। पुट इसलिए खोली हुई है कि मार्केट यहाँ तक कहाँ जाता है, 78,700 तक जाता है, इसलिए 78,600 की पुट खोली हुई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पर आता 78,000 के पास आकर के ब्रेक करना शुरू करता है, ब्रेक कर देता, तो मैं उसके हाई पे ऑर्डर लगाना, पुट साइड को ऑर्डर लगा लेता। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो 9:25 की कैंडल में वॉल्यूम बहुत अधिक आया है। दूसरा कहाँ है, 9 EMA का सपोर्ट लेकर के कैंडल ऊपर क्लोज कर रही है। तीसरा हमारा इंडिकेटर क्या है, इंडिकेशन क्या दे रहा है, जो पुट साइड को है, पुट साइड को प्रीमियम पूरी तरह से जो प्राइस है नीचे क्लोज कर रहा है। ये एक इंडिकेशन होता है मार्केट का कि जिस डायरेक्शन पे आप जाना चाहते हैं। अगर आप 2-3 चीज़ें देखेंगे तो मार्केट को आप उस साइड को अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बाई चांस इसकी क्लोजिंग पे अगर आपने ऑर्डर लगाया, 265 के बाद कितना आता है नीचे, 246, यानी कि 20 पॉइंट नीचे आता है। 20 पॉइंट जब नीचे आता है तो हम लोग क्या होता है, डर जाता है, हम लोग अपना ट्रेड 20 पॉइंट पे दे देते हैं और मार्केट हमारे ऊपर चले जाता है। जब चला जाता है तो हम सोचते हैं अरे यार मार्केट इतना चला गया और मैंने यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं मारी होगी। अगर 263 पे अगर यहाँ पर जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ तो आप अपने रिस्क के हिसाब से, कि आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो बन रहा था आपका 195, तो इसको कम किया जा सकता था।
कम करके आप यहाँ पर ऑर्डर लगाते तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता, और इसके स्टॉप लॉस से 224 के स्टॉप लॉस से फिर भी ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो इसको ऑर्डर पहले से प्लेस कर दो, लिमिट ऑर्डर पे डाल दो। अगर लिमिट ऑर्डर लेकर के जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख लीजिए 227 240 पे, ताकि या तो स्टॉप लॉस जाएगा के फेवर में इसलिए गया क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो मार्केट सीधे ब्रेक करते हुए प्राइस जो है पुट साइड के प्राइस गिर रहे हैं। तो मार्केट उसके बाद कहाँ आता है, अगर आप 263 265 पे अगर आपने 252 पे अगर आपने एंट्री बना रखी है तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। उसके बाद अगली कैंडल ऊपर बन गई, अगला स्टॉप लॉस आपका यहाँ बनेगा। ये मार्केट ऊपर चले गया, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, आपने इस पर एंट्री ली तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। तो मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब उल्टा हो रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पर प्रीमियम पूरी तरह से नीचे आ गए। तो असली जो सेलिंग आने स्टार्ट हुई वो हुई इस वाली कैंडल पे, यहाँ से स्टार्ट हुई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट 500 वाले लेवल पे एक बार रुकने की कोशिश करता है। ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे, ये बहुत अच्छी कैंडल नीचे को बनी, उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी वो उसके अपने हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई, और जो तीसरी कैंडल बनी 10:25 की जो कैंडल बनी उसने क्या किया, यहाँ पर वही चीज़ की जो यहाँ पर पुट साइड को हुई थी। ये देखिए इस वाली कैंडल के नीचे ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा ट्रेड बनता, अगर हम इसकी क्लोजिंग के बाद यहाँ पर अगर हम एंट्री कर रहे हैं 174 तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है। ये देखिए 30 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है 174 के बाद जब इसने ब्रेक किया इस वाले एरिया को। यहाँ पर ऐसी मोमेंटम क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम इसलिए आई है, यहाँ स्टॉप लॉस पड़े हुए। जैसे इसने ब्रेकआउट दिया 265 गया, 265 के बाद मार्केट कहाँ जाता है 464। तो जो स्पीड बायर को चाहिए, जो ऑप्शन बायर को चाहिए वो स्पीड यहाँ पर मिल गई। और जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, प्रॉफिट नहीं बुक नहीं होने के बाद क्या हुआ, मार्केट जो है 260 रुपये आ गई। आपने 460 पे तो नहीं किया, लेकिन आप ये देखिए 200 पॉइंट नीचे मार्केट आ जाती है। ऐसा नहीं कि मार्केट उसके बाद ऊपर जाती है, मार्केट बिल्कुल जा रही है। एक सेटअप यहाँ पर दिख रहा है, अगर इसकी बात करें, ये देखिए अगर आप इंडेक्स में देखेंगे, इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे तो ये प्रॉपर नए नियम के नीचे बन रही है। मार्केट नीचे आई, नए नियम के नीचे बनी, जैसे ही नए नियम के नीचे बनी तो यहाँ पर एक एंट्री बनती 319 में, तो स्टॉप लॉस कितना हो जाता है 247, यानी कि 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। और उसके बाद देख रहे हैं तो यहाँ पे 603, यानी कि 100% यहाँ पर पैसा बनता है। कॉल साइड के लिए कहीं पर भी पोजीशन की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से क्या हो गया, प्रीमियम गलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी है। इसलिए देखिएगा कि जब भी आपका एक्सपायरी डे होता है, एक्सपायरी डे में 80% 90% कभी कभी 100% भी पैसा बन जाता है। लेकिन जब तक आप चार्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं देखेंगे तो यहाँ से मुनाफा नहीं कमा सकते। थैंक यू वेरी मच।